बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच विजय रथ को रोकने के लिए इंडिया महागठबंधन बनाया गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी सहित कई पार्टी शामिल थी। इंडिया महागठबंधन को बनाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सबसे बड़ा और अहम रोल था। उन्होंने ही सभी क्षेत्रीय पार्टियों को इकट्ठा करने का जिम्मा उठाया और 2 जून 2023 को बिहार के पटना में इंडिया गठबंधन बनाया। 23 जून को इस गठबंधन की पहली रैली राजधानी पटना में हुई। देश भर के इस गठबंधन में चर्चा होने लगी थी। हालांकि इस महागठबंधन में सीटों का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी को हराने के लिए एक दूसरे के खिलाफ रहे दल भले ही साथ खड़े नजर आ रहे हों, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और तमाम दलों के बीच में रस्साकशी चल रही है। कई बैठकों के बाद भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं बनी। इस बीच ममता बनर्जी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले ने कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका दिया। इधर नीतीश भी अलग होते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के मन में शुरू से ही प्रधानमंत्री बनने की चाहत रही है। इस बीच से सभी वाकिफ है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगर वो इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम उम्मीदवार नहीं बनते तो इंडिया गठबंधन के चेयरपर्सन या संयोजक की भूमिका निभाए। संयोजक की भूमिका जब तक कोई चेयरपर्सन ना करे, यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से अघोषित पीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए कांग्रेस भी तैयार थी, लेकिन इसके लिए कांग्रेस ने 13 दूसरे दलों को भी मना लिया था, लेकिन ममता इसके लिए राजी नहीं थी। दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की बैठकें हुई तब ममता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर पीएम पद के लिए दावेदारी भी की थी। खड़गे के नाम को आगे किया था, लेकिन खड़गे और कांग्रेस ने दोनों ही इससे इनकार कर दिया। इसके बाद जब खड़गे का नाम चेयरपर्सन के लिए तय किया गया तो कांग्रेस ने उससे भी इनकार कर दिया, क्योंकि उस सूरत में नीतीश कुमार संयोजक बनने को तैयार नहीं थे। दरअसल ममता जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपने विरोध के चलते नीतीश कुमार की अगुवाई बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसके बाद से ममता और नीतीश के मतभेद इंडिया गठबंधन के लिए समस्या बन गए। इधर टीएमसी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन ना किया जाए। ममता चाहती थी कि जुबानी तौर पर सभी एक दूसरे को समर्थन देंगे, यानी सभी दल अपने अपने राज्यों में अकेले चुनाव लड़ें और सिर्फ मौखिक रूप से एक दूसरे दल को समर्थन करें। चुनाव के नतीजे आने के बाद 2024 में बनने वाली सरकार में जिसकी जितनी सीट होगी उसको उसी तरह का रोल दिया जाएगा। ममता चाहती थी कि कांग्रेस 200 सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी की सीटें क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ दे। जैसे ही इस बात की भनक कांग्रेस को लगी तो उसने अपनी अलग ही स्क्रिप्ट तैयार कर ली। कांग्रेस ने ज्यादा से ज्यादा सीटों का चुनाव लड़ने का मन बना लिया, लेकिन इसके लिए सहयोगी पार्टी तैयार नहीं हुई। यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पंजाब और पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही थी, जबकि दूसरी पार्टियां इसके लिए तैयार नहीं थी। इस बीच कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की प्लानिंग की। इसके लिए क्षेत्रीय दलों से बात करने के लिए कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के किसी नेता ने क्षेत्रीय दलों को पूरी तरह से भरोसे में ले लिया। सिर्फ एक पत्र के जरिए यात्रा के बारे में जानकारी दे दी गई। कांग्रेस के इस रवैये से नीतीश, ममता सहित तमाम दलों के नेता नाराज हो गए। बताया जा रहा है कि इसके बाद ममता बनर्जी ने सीएम नीतीश और केजरीवाल को साफ कह दिया था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। आगे नीतीश कुमार और केजरीवाल की जो मर्जी है वो अपना फैसला ले सकते हैं। इसके बाद ही पंजाब में आम आदमी पार्टी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। आखिरकार गठबंधन के धीरे धीरे खुलने जो गांठ है वो धीरे धीरे खुलने लगी, जिससे नीतीश भी पशोपेश में पड़ गए। उन्हें लगा कि ना तो उनकी लिखी स्क्रिप्ट ही मान रहा है कोई, और ना ही इंडिया गठबंधन में उनको हीरो बनाने का सपना पूरा हो रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने का बन बना लेते हैं और उन्हें इंडिया गठबंधन से खुद को अलग करने का दांव भी चला दिया। वैसे माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो वाकई में दमदार होती। अगर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल मिलकर इस स्क्रिप्ट के मुताबिक अपना रोल अदा करते तो नीतीश की ये स्क्रिप्ट चुनावी मैदान में बीजेपी को तगड़ा टक्कर दे सकती थी, जिससे 2024 में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता था।
वही मजबूरी कहो या कुछ और, नीतीश कुमार बीजेपी के लिए फायदेमंद है। उनके साथ लिए बिना बिहार में बीजेपी की नैया पार लगाना मुश्किल है। इसी को देखते हुए पार्टी ने एक सर्वे कराने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बिहार में एक सर्वे कराया, जिससे पता चला कि पार्टी कितनी अच्छी कोशिश कर ले, सूबे में वो सिर्फ 20 से 21 सीटें ही जीत पाएगी। लेकिन अगर नीतीश के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो पार्टी को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। 2019 का चुनाव बीजेपी ने नीतीश के साथ मिलकर लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी और नीतीश के गठबंधन को 40 से 39 सीटें मिली थी। इंडिया गठबंधन में सबसे पहला बड़ा पेच सीटों को लेकर ही फंसा है। पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस 6 सीटों की मांग कर रही थी, तो वही टीएमसी उसे महज 2 सीटें देने के लिए तैयार थी। इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी के ऊपर जुबानी हमले बोल रहे थे। नतीजा, गठबंधन से टीएमसी अलग हो गई। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग मुद्दा जिंदा है, लेकिन अखिलेश कांग्रेस के लिए सिर्फ 10-12 सीट छोड़ने को तैयार हैं। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर चुकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में यहां भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इससे इंडिया गठबंधन को काफी हद तक नुकसान हो सकता है। यानी इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले ही पूरी तरह से बिखर गया है। देखना यह होगा कि कांग्रेस इस गठबंधन को फिर से एकजुट करने में सफल होती है या पूरी तरह से फ्लॉप साबित होती है।